तो बेटा यहां ध्यान देना, स्टार्ट कर दूं है। जो आपके लास्ट क्लास का जो टॉपिक था, दैट टॉपिक वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो आपका सिंपल टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर उतना घटेगा, और वेपर प्रेशर जितना घटेगा बॉयल मेरे को उतने ज्यादा टेम्परेचर तक करना पड़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, मींस डेल्टा टीबी किसके, बेटा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ना, एग्जैक्टली सेम चीज आज कराने वाला हूं। डेल्टा टीबी डायरेक्टली क्या था प्रोपोर्शनल बेटा, मोलैलिटी के, और डेल्टा टीबी को मोलैलिटी को क्या लिख दिया, स्मॉल एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, केबी इंटू मोलैलिटी। और केबी की जो आपको वैल्यू आई थी वो क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट केबी की क्या आई थी, केकेजी पर मोल। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इज दैट क्लियर? और एक्सटर्नल प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल क्या था बेटा, 760। इज दैट क्लियर? और ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ऊपर जाते जाते बढ़ता है घटता है, क्या, एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या था, अच्छा तो मैं रोने लगा। वो था मेरा फूफा का लड़का, और मेरा फूफा के लड़के से बनती नहीं। इसे कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। मैं बहुत मार मारूंगा अगर अगली किसी क्लास में मेरे को यूं हंसते दिख गए और मेरे को पिछला कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता लगा तो। ऊपर जाके कम होता है, हाँ अबे ऊपर जाके प्रेशर, तो अभी मैंने क्या पूछा, एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर जाके कम होता है ज्यादा होता है? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अबे क्यों आई डोंट नो, बाद में याद आ गया भाई, बाद में। चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हो जाती है। बस एक बात याद रखना बेटा, पिछली जितनी क्लासें करवाई है ना, पूरी क्लास में खड़े होकर के पूरी पिछली क्लास ही पूछ दूंगा। फॉर्मूला एक एक तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए, वो नहीं भूलना। क्या मैं याद कर लूं? मेरे को लगा तू ही पढ़ ले पहले, मैं पूछूंगा इस बार तेरे से। कोई नहीं भाई, जस्ट चिल, ऐसा होता है। ला भाई बताओ, ध्यान दियो। इज दैट क्लियर? तो अब बेटा यहां पर ध्यान देना, अगला टॉपिक है बेटा, जो थर्ड आपका टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, अब लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता रहा था कि किसी लिक्विड का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, बोलो होता है हाँ या ना, होता है। अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, एंड द लिक्विड विल बॉइल। तो जो टेम्परेचर आएगा क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना, बोला हाँ या ना। लेकिन वही जो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा था, तो घटाने से क्या होगा, कम होगा। और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बढ़ के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंचा तो बॉइल हो गया। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर घट के सॉलिड के बराबर पहुंचेगा उसके फ्रोजन पार्ट के, तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो जल्दी से फ्रीजिंग पॉइंट के बेटा डेफिनेशन लिख दे। क्या लिखेगा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फटाफट लिख, ऐसा ही बता। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स फ्रोजन पार्ट, हाँ फ्रोजन सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम आते हैं, हम आपको एक बढ़िया सा ग्राफ देंगे। ग्राफ कैसा, ऐसा देखो, ऐसा। आओ बेटा, आओ 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 बेटा। अगली बार ना क्लास में 5 मिनट पहले आना। कितनी कितनी मिनट, 5 मिनट। एग्जैक्टली 5:30 पे स्टार्ट कर देंगे, कहता ना ढर 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 ढर, 5:30 पे गाड़ी खुल जाएगी। ठीक है, यहां ध्यान देना। तो ये आपका क्या है, ये आपका वही है टेम्परेचर। क्या है बेटा, ये टेम्परेचर है, और ये आपका वेपर प्रेशर है। क्या है बेटा, अगेन वेपर प्रेशर। तो अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं,
यहां पर मामला कुछ ऐसा है कि लिक्विड का जो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा और घटाऊंगा तो घटेगा। इसका कुछ स्लोप है ना, अरे क्या है ये, इसका कुछ स्लोप है, कुछ स्लोप इसका है। मान लो ये ऐसे घट रहा है, ऐसे घट रहा है। अब याद रखना इसका जो स्लोप है, जैसे ही ये फ्रीज होगा ना तो वेपर प्रेशर का वेरिएशन में फर्क आ जाएगा। वेरिएशन में क्या आ जाएगा? अब जैसे तुम्हारी आज सोच है, एक्साइटेड होते यूं बोलते यस, ऐसे बोलते हो ना, क्या बूढ़े हो जाओगे 60 साल के तो भी यूं बोलोगे यस ये काम हो गया? 60 साल के किसी बुजुर्ग आदमी को यूं देखा, यस मजा आ गया? नहीं ना। वही तुम हो, आज ऐसे करोगे तब ऐसे नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर वेपर प्रेशर का आज कर्व ये है तो जैसे ही ये फ्री, अरे टेम्परेचर घटा रहे हो कभी तो फ्रीज होगा भाई, तो जब फ्रीज होगा उसके वेपर प्रेशर का कर्व का आपको स्लोप चेंज दिखेगा। बता स्लोप किसका ज्यादा है, इस वाली लाइन का या उसका? नीचे वाला थोड़ा ज्यादा स्लोप है ना, ऊपर वाला कम है? अरे बोलो हाँ या ना। स्लोप होता है इंक्लिनेशन, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, वो थोड़ा सा कम ऊंचा है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहले स्लोप कम होता है, बाद में स्लोप ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला बेटा बीच में जो पॉइंट आया है, ये जो बीच में पॉइंट आया है जहां पे स्लोप आपको चेंज होता है, फर्क विजिबल है या नहीं पहले तो ये बताओ? विजिबल फर्क आ रहा है, दूर से दिख रहा होगा, दिख तो रहा है। तो ये वाला टेम्परेचर बेटा, ये वाला टेम्परेचर आपका TF0 है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो आपकी लाइन आई है, ये वाली लाइन आई है प्योर सॉल्वेंट की, और ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है बेसिकली आपके फ्रोजन सॉल्वेंट की। दूसरी वाली लाइन किसकी है बेटा? फ्रोजन सॉल्वेंट। किसकी है? फ्रोजन सॉल्वेंट। ये हो गई बेटा फ्रोजन सॉल्वेंट की लाइन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये सॉल्वेंट था, जैसे ही उसका स्लोप चेंज हुआ, वो इसलिए स्लोप चेंज हुआ क्योंकि स्टेट चेंज हो चुका है। ठीक है, अब चेक करो, मान लो इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना इसका वेपर प्रेशर आ रहा था, बताओ वो वेपर प्रेशर उसका घटेगा कि नहीं घटेगा? वेपर प्रेशर घटेगा। और वेपर प्रेशर जैसे ही घटेगा बेटा, तो जो पहले वेपर प्रेशर था अब वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? डिक्रीज हो जाएगा। पहले वो जैसे चल रहा था चलेगा तो अब भी वैसा ही, लेकिन पहले इस टेम्परेचर पे आते आते तो क्या हो गया था? फ्रीज हो गया था, क्योंकि किसके बराबर पहुंच गया था? सॉलिड के वेपर प्रेशर के। क्या अभी पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा। तो अब उसे थोड़ा सा और ठंडा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ठंडा करना पड़ेगा। वो इस वाले टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ है। किस वाले पे? इस वाले टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ है, इसे बोलेंगे TF। और ये वाली जो आपकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी क्या आई है? ये आपकी आई है सॉल्यूशन की। किसकी आई है बेटा? सॉल्यूशन की। तो ये सॉल्वेंट था, कर्व हो रहा था, ठीक है, जो कर्व जो जैसा वेरिएशन आ रहा था, जैसे ही इसका वो चेंज हुआ। तुम में से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है ये लाइनें सेम है। क्या ये लाइनें सेम दिख रही है? पहले बताओ हाँ या ना। बोलो सेम नहीं दिख रही। इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें आपने क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। बेटा जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना डिक्रीज होगा, उतना आगे जाके फ्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के ये जो आया TF है, तो कुल मिला के बाय दिस मच अमाउंट, जल्दी बोलियो रे, बाय दिस मच अमाउंट ये आपका डेल्टा TF आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो इस बात को तसल्ली से ध्यान देंगे बेटा कि जो आपका डेल्टा TF आया है, क्या आया है बेटा? आपका डेल्टा TF आया है, डेल्टा TF आया है, उसको अगर माइनस कर दूंगा TF0 में से, तो बताओ TF आएगा कि नहीं आएगा? TF0 है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पर लिख लेना कि TF0 आपका क्या है? TF0 है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है बेटा? TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? और डेल्टा TF क्या है? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या इंक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? लोअरिंग। तो इसीलिए तो नाम हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा बेटा जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे।
तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, जल्दी बोलो। अब जैसे पहले था मोलालिटी डेल्टा टी बी, तो यहाँ पे क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और ये डेल्टा टी एफ को क्या लिखेंगे अगेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बोल सेम सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोल हाँ या ना। ठीक है, डायरेक्ट सेम सेम चल रहा है। फर्क क्या आया, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ हो गया, के बी के एफ हो गया, एम एम ही है ना। चले आगे, इसे फटाफट लिख, जल्दी से लिखो बेटा। ऑनलाइन कोई दिक्कत? सर ये जो लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है, वो जो आगे की तरफ लाइन है वो सॉल्वेंट के लिए है, फिर जहाँ से स्लोप चेंज हो रहा है और वो नीचे जा रही है वो फ्रोजन सॉल्वेंट की है। जी बिल्कुल, वो फ्रोजन सॉल्वेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ, यो बता देता हूँ तुम्हारे को, यो बिल्कुल बता देता हूँ, याद ध्यान दे। जैसे मान ले योरा वाटर, के आई ओ, अरे बोल, चल सब छोड़, मैं तेरे को ले लेता हूँ, बस बुरा नहीं मानना बुरा नहीं मानना, मैंने तेरे को ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुन भाई, तसल्ली से सुनना। मान ले तू है और ये तेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तेरा कुछ करके ब्रेकअप हो गया और ये तेरे से दूर चली गई। क्या चली गई भाई, दूर, मतलब यूं मान ले तेरी जिंदगी से तो अब इसका नामो निशान ही मिट गया। अब दो चीजें हो सकती है जो तेरे साथ होंगी, बता क्या क्या हो सकती है, तू ही बता दे। या यूं मान ले तेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई, बता, दो में से कोई एक चीज हो सकती है, दो बता दो भाई। लो, पहली जो इनने बोली लड़की के पीछे मर जाएगा, मर जाएगा, ले उनने अपनी वाली बोली, दूसरी बोल। हाय हाय, ये सच्ची में बोल रहा है क्या भाई? इसके साथ एक और चीज होती है, ठुकरा के मेरा प्यार, नहीं आई बात समझ? अरे कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो आपके साथ हुआ एक ही कंडीशन, एक ही चीज आपके साथ हुई है, हो सकता है आप दिस वे चले जाओ, हो सकता है आप दिस वे, और दोनों वेज अलग अलग हैं। एक में आपकी जिंदगी आबाद हो रही है और एक में, मेरी बात सुनना, हर सिचुएशन के बेटा दो पहलू होते हैं। ये टॉपिक बेशक मजाक में जा रहा हो, मगर ये मजाक है नहीं। अब सुन, मान ले ये वाटर है, वाटर के अंदर जब आपने क्या डाला, इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल, क्या डाला बेटा, जल्दी बोल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जल्दी बता, इसका टी एफ नॉट क्या रहा होगा, 0 डिग्री सी। जल्दी बताओ, इस वाटर का जब तक आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, तो टीबी नॉट क्या रहा होगा, 100 डिग्री सी। अब कंडीशन दोनों को एक ही मिली है कि वाटर के अंदर डाला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट जाता है बढ़ और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। नहीं आई बात समझ? मेरी बात सुनना। और दोनों का रीजन बेटा सेम है। क्या रीजन है दोनों का, कि मेरा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर का जितना था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। बॉइलिंग पॉइंट से अगर पूछोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट हुआ, तो क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ, नेचर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्या नेचर ऑफ दैट? किसी इंसान के घर में गरीबी हो, वो चोरू चक्का बन जाता है, और कोई मेहनत करके अच्छे रास्ते पे जाता है, जीवन सुधार लेता है। एक पुलिस से भागता फिरेगा, एक को कोई डर ही नहीं है। समझ पा रहे हो? दोनों के घर की सिचुएशन सेम। तो यहां पर ध्यान देना, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है बेटा, एक बॉइलिंग पॉइंट की और एक फ्रीजिंग पॉइंट की। एक चीज एलिवेट हुई है और एक चीज डिप्रेस। जो एलिवेट हुआ है वो क्यों एलिवेट हुआ है, उसकी मर्जी, क्योंकि हुआ तो उसके साथ भी वही है, क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डिप्रेस हुआ है, हुआ तो तेरे साथ भी वही है, क्या, लोअरिंग ऑफ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या कारण सेम है, जी हाँ, कारण सेम है। क्या रूट कॉज क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और एक ये वाली चेक करना, आपका टी एफ नॉट की वैल्यू बेटा जितनी भी रही होगी, ये चेक करके देख। क्या चेक कराया, कुछ भी नहीं। ये वाला कर्व चेक करियो भाई, टी एफ नॉट की जो वैल्यू थी, जब तुम्हारा टी एफ लेफ्ट साइड पे गया तो आप एक्सिस के लोअर साइड पे आ गए ना, तो जो दोनों में गैप आया होगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ आया होगा। अरे मान लो ये वैल्यू 100 है और ये वैल्यू 90 है, तो भाई 10 अमाउंट डिक्रीज हो गया ना। तो 100 में से क्या माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे तो टी एफ ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा।
अच्छा बी दिख रहा था, नहीं भाई बी कहीं नहीं है। किसका? सबका होता है। नैफ्थलीन बॉल्स होती है बेटा, नैफ्थलीन बॉल जो वॉशरूम में यूज होती है, वो रखे रखे उड़ जाती हैं, मतलब सबलाइम होती है ना, मतलब वेपर बना रही होंगी ना। कैम्फर उड़ जाता है रखे रखे, उड़ जाता है। चीनी उड़ती है रखे रखे? नहीं। तो चीनी का वेपर प्रेशर कुछ नहीं है, लेकिन नैफ्थलीन बॉल का वेपर प्रेशर चाहे कम हो, तुम नैफ्थलीन बॉल ऐसे फेंकोगे और पानी ऐसे फेंकोगे, कौन जल्दी उड़ेगा? क्योंकि वो वॉलेटाइल ज्यादा है, और वॉलेटाइल ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। ज्यादा वेपर प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? अपने लिक्विड स्टेट में स्टेबल नहीं है। समझ गए? नैफ्थलीन भी स्टेबल नहीं है। आप नैफ्थलीन यहां छोड़ दो, चीनी यहां छोड़ दो, चीनी को अगर चींटी ना ले जाए तो चीनी जन्मों जन्म यहां पड़ी रहेगी, नैफ्थलीन बॉल्स उड़ जाएंगी। समझ गए? सेम केस गोज विद कैम्फर। बताओ यहां तक समझ आया? बोलो हाँ या ना। है बेटा, केएफ को क्या नाम देंगे? जैसे उसका नाम दिया था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका क्या नाम देंगे बेटा? तो बेटा यहां पर लिखना केएफ को क्या बोलेंगे? केएफ इज बेसिकली योर मोलल डिप्रेशन। बोल बेटा समझ आया कि नहीं आया? और जैसे वहां पे हमने उसका एक और नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया था, यहाँ पे इसका एक और क्या नाम देंगे बेटा? है क्रायो, क्राई कर रहा है क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा आपको क्रायोस्कोपी का मतलब बता देता हूं। दुनिया की हर वो स्टडी जो कम टेम्परेचर पर होती है, दे आर कॉल्ड क्रायोस्कोपी। अरे बोलो, हर वो चीज जो कम टेम्परेचर पे स्टडी हो रही है ना, उसे क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपी। तो ये कम टेम्परेचर हो गया ना, फ्रीज करने की बात आ गई, तो इसलिए इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन लगाएं। अब बस एक बात समझ लेना, लिख लिया पहले यहां तक? बेटा तसल्ली से ध्यान देना, अगर ये लिखा कि नहीं लिखा पहले ये देख लो, और यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि आज मैं इसके क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है? सर जो सोल्यूशन का ग्राफ है वो मतलब सीधी लाइन है या फिर वो भी बेंड हो रही है वहां पे? वो मतलब थोड़ी सी बेंड सी है, जैसे मान लो बिल्कुल सीधी, लीनियर कर्व नहीं है बेटा, लीनियर नहीं है वो, थोड़ा सा ऐसा है। दिख रहा है? दोनों में फर्क दिख रहा है? ठीक है सर, हाँ जी समझ गई। बिल्कुल। कोई डाउट बेटा यहां तक? अरे बोलो, मैं क्यों बोलू? ले आ जा इधर आ। अब मेरी बात सुनना तुम्हें, हाँ एक चीज और बता रहा हूं बेटा, आप फॉर्मूला एनालाइज कर लो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू जो के बी इंटू मोलालिटी था, वो फॉर्मूला क्या होगा? के बी इंटू मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोल हाँ या ना। अब अगर इनको और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो N2 क्या हो जाएगा? W2 बाय M2, और W1 अगर तेरा ग्राम्स में रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? है ना? इसको नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? KB इंटू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई 1000 बाय W1। यहाँ पे W1 किस में होना चाहिए? अरे बोल भाई, डेल्टा टी भी आएगा नहीं आएगा? और डेल्टा टी बी अमाउंट से बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, तो आप क्या करोगे? टीबी नॉट में डेल्टा टीबी प्लस करोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द टीबी। अरे बोलो, बोलो भाई, दोनों की सिचुएशन सेम, एक का बढ़ गया ऐड हुआ और दूसरे का, ला दूसरे का देख भाई, देख 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 इसे देख। मान ले अगला तेरा ये होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलालिटी। फिर के एफ इंटू मोलालिटी को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजे। फिर अगला बोल के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं? W2 अपॉन में M2 होल डिवाइडेड बाय W1। अगर ये ग्राम में है तो नीचे क्या बेटा? 1000। इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या आया? के एफ इंटू बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय W1। W1 है ना ग्राम्स, ये आया डेल्टा TF। तो चेक कर रहे, जो डेल्टा टीबी तेरा टीबी नॉट में प्लस हुआ था, एलिवेट हुआ था, ये क्या हो जाएगा? ये TF नॉट में डिप्रेस होगा। देख रहे हो, दोनों के साथ हो एक ही चीज रही है, डिप्रेशन इन क्या? अरे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था, लेकिन ये बाय दिस मच अमाउंट घट गया, वो बाय दिस मच अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब आए क्वेश्चन पर, इसे फटाफट लिख ले, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है? फ्रीजिंग और बॉइलिंग का ही तो फर्क है। बिल्कुल। और ये रटने की बात नहीं है कौन सा किस में क्या करूं, अगर आपने टॉपिक समझा है तो आपको आएगा समझ में।
ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है भाई, 1 मिनट आराम से लो, कोई दिक्कत है क्या? हो गया है? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये मान करके चलूं कि ये आपको फॉर्मूले एटलीस्ट फॉर बेसिक लेवल समझ आ गए। ठीक है, बस बेटा मेरे को एक बात बता दे, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एट ग्राउंड लेवल कितना होता है बेटा? टीबी नॉट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर कैल्विन में कैलकुलेट करें तो 373.15 कैल्विन। और अगर इसकी बात करें तो टी एफ नॉट कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर मैं बोलूं 273.15 कैल्विन। अगर वो 273.15 को 273 ले तो बुरा मत मानना, 373.15 को 373 ले तो भी बुरा मत मानना, समझ गए बात? बट आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एट ग्राउंड लेवल होता है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 180 एम। कितना? हाँ, जो टीबी नॉट मैंने अभी आपको बताया, टीबी नॉट फॉर वाटर, व्हाट बेटा? टीबी नॉट फॉर वाटर, जो मैंने आपको बताया ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है एट 180 एम प्रेशर। और जल्दी बता 180 एम प्रेशर बार में कितना होता है? 1.01325 बार। तो अगर इसी चीज को ऐसे भी लिखा हो 1.013 बार तो कोई लोचा तो नहीं है, समझ गए ना बात? वो कहना 180 एम ही चाह रहा है, पॉइंट कितने आगे तक ले जाए, वो कितना आपको प्रेशराइज करे कि इतना याद करो। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या क्या नहीं ये प्रेशर देता है तो समझ जाना इनिशियल वैल्यू 100 डिग्री लेनी है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने अभी बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं लगवाया था? हाँ, क्या कह रहा? ठीक है, आओ बेटा, यहाँ ध्यान देना। पढ़ियो बेटा क्या क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और गिवन क्या क्या है बेटा, पहले वो लिखेंगे, पहले क्वेश्चन फिर गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, फटाफट। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा, बस क्या करना है, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, खत्म बात, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं। बस बेटा एक बार ये बता दे गिवन क्या क्या लिखा है, ये तो याद है ना? 2 किसे बोलते हैं, 1 किसे बोलते हैं? 2 होता है सॉल्यूट, 1 होता है सॉल्वेंट, W होता है गिवन मास, M होता है मोलर मास, KB KF, ये सब तो क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो। ये 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो पहले तो यही लिख लो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, बोलिए भैया। सॉल्यूट क्या है बेटा? ग्लूकोज। सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर। ग्लूकोज डाला है वाटर में, ठीक है, तो ग्लूकोज का गिवन मास, इसको 2 लेंगे और इसको ओके, तो W2 क्या होगा जल्दी बोल? 18 ग्राम। मोलर मास पता है क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, बताओ निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? 180 ग्राम पर मोल। कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया? W कितना है ना? ओ केजी दे रहा है, और क्या कह रहा है? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? एट 1.013। 1.013 बार क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कह रहा है टीबी नॉट फॉर वाटर कितना होता है? वेरी नाइस, क्या बात है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल? केबी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 0.52 क्या जी पर मोल। ठीक है भैया, अब आ जा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सोल्यूशन सोल्यूशन चालू करूं यहां से? तो गिवन चार ना, क्या आएगा? डेल्टा टी भी क्या आएगा बेटा? केबी इंटू मोलालिटी। केबी है 0.52, मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय 180 होल डिवाइड बाय 1 kg। अरे बोल हाँ या ना। तो ये कट पिट के कितना आया भैया जी? बोलो कितना आया? यो कटगा इस तय के बन गा 0 पॉइंट, अरे बन गया। नेक्स्ट आ जा। तो 0.52 इंटू कितना हुआ? 0.052 केल्विन। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं आया समझ? अब डेल्टा टीवी 100 में क्या कर दे, ऐड या माइनस? क्या कह रही हो बताइए? नहीं करना, क्योंकि नीचे मेरे को ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डालना होता है। ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया होता तो यहाँ पे ग्राम लिख के डिवाइड बाय 1000 करते। कोई लोचा यहाँ तक? कितना? लौंडा तो तू तेज है। 0.52 इंटू 0.1 कर, 5.2 आ गया। हाँ कर कर कर, आराम से कर, जस्ट चिल। है ना, वो तो ये कह रहा है, मैंने तो वही लिखा है। अगर 373 में ऐड कर रहे हो तो वो कर देना, 100 में ऐड कर रहे हो कर देना। बोल भैया, बोल रहे टीएफ क्या आया काका? टीएफ क्या आया? टीएफ नॉट 100 है। ऐसी गलती तूने कैसे करी? टीबी, टीबी नॉट प्लस, मैं ऐसा 5वीं क्लास के बच्चों को कराता था रे। 0.052। बोलो समझ आ गया नहीं आया? बोल ले ले। पे जस्ट चिल, याद ध्यान दे। केबी इंटू मोलालिटी। ओके, मोलालिटी की यूनिट क्या आई होगी बेटा? मोल पर केजी। और ये क्या है? के केजी पर मोल। बोल हाँ या ना। तो मोल से मोल इनवर्स कट गया, केजी इनवर्स से केजी कट गया, क्या आया? तो डेल्टा टी भी चाहे केल्विन में बोला हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बोला हो, कोई फर्क नहीं होता। कैसे? आओ समझाता हूं। मान ले तेरा पहले टेम्परेचर 273.15 केल्विन था, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तूने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 283.15 केल्विन। कितना हो गया? 10 डिग्री सी। डेल्टा टी यहां बता, डेल्टा टी वहां बता, 10 ही आएगा ना। तो चेंज चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रिपीट करो चाहे केल्विन में, कोई फर्क नहीं है। हाँ, क्यों लिखेंगे बताना? ये डेल्टा टी जो बेटा आपका आया ये चेंज है ना, तो चेंज चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री में हो, फर्क आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। किसने बोला केल्विन? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट स्केल पे ही बताना है ना, केल्विन होता है वो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, तो हम डिग्री सी और केल्विन में दोनों में रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले आगे, बोल रहे हाँ 15 क्या करना है तेरे को? नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो नहीं लेगा। अगर 15 नहीं बोला होगा तो 273 वो बोलेगा, वहाँ बोलेगा, बोलेगा बोलेगा बोलेगा। मतलब कैलकुलेशन को छोड़ तेरे को और कोई दिक्कत तो नहीं है? यही दिक्कत है ना, पेपर में वैल्यूज इजी आती है। ठीक है, चले आगे। ये लिख लिया? लिख लो भाई आराम से। बेटा तुम में से किसी, अच्छा हाथ खड़े करना, तुम में से चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ से ये चैप्टर निकल चुका है कि मुझे पहली क्लास में सही समझ आ रहा था, अब सब यहां से जा रहा है? कोई है ऐसा? बोलो। अगर कोई ऐसा है तो मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। चैप्टर छोड़ के मत चलना, तभी एक एक क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं।
आप करके आ रहे हो तो वो कराए जा रहे, समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो अगर फर्स्ट चैप्टर में ही हाथ छूट गया ना तो आगे तो फिर एकदम डिमोरलाइज हो जाओगे। और अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि अरे अभी तो साल पड़ा है, तो ये साल ऐसे चुटकी बजेगी और पार हो जाएगा। देखिए चुटकी बजेगी, दिवाली आएगी, दूसरी बजेगी पेपर आ गया। सही कह रहा है, वैसे तो होली आ जाएगी और होली में तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर चल रहे होते हैं, समझ रहे हो? सही कह रहा है, हैं? तो टाइम इतनी तेजी से पार होने वाला है। चले आगे। होली खेल ली इस बार? हाँ, मैथ्स का पेपर देके भी खेल ली? अच्छा तुम्हारा मैथ्स से क्या लेना देना, आओ चले आगे बेटा। क्या बात है, लो भाई यहाँ ध्यान दियो, ये क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या लिखा है, होमवर्क कर लोगे? वाह वाह कितने बढ़िया बच्चे हो। ले भैया बताऊं, यहाँ ध्यान दे, एक क्वेश्चन और उठाओगे ये बिल्कुल सेम है। ओ भाई कर लोगे ये? अगला टॉपिक स्टार्ट करूं? है अगला टॉपिक लेंगे बड़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक डाल लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा। टॉपिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या कहता है ये बात समझेंगे पहले, ठीक है? जैसे मान करके चलना, मैं एक कंटेनर ले रहा हूं जो सेपरेटेड है बीच में से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप में से बहुत बच्चों को ऑस्मोसिस पता है ना? ठीक है, पता है, मैं फिर भी बता रहा हूं, याद देना। ये एक कंटेनर है, क्या है? ये एक कंटेनर और बीच में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये अलाउ करती है दो जो कंटेनर के कंपार्टमेंट्स हैं इन्हें अलग अलग करती है। उसमें से बस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार हो पाते हैं, सॉल्यूट नहीं हो पाते। रीजन क्या है? सॉल्यूट बड़ा होता है सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई? तो यहाँ ध्यान देना, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ, यहाँ पर बस ध्यान देना छोटी सी। इसको ऐसे किया, ऐसे करके बड़ा भी कर दो। ओ बड़ी सही चीज है यार, क्या बात है, ओ मजा आ गया, ओ क्या बात है, मैंने पहली बार यूज किया। बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, छोटी सी बात करूं, मान ले सॉल्यूट 1 मोल हो यहाँ पे ए कंपोनेंट में, और यहाँ पे जो बी है यहाँ पे सॉल्यूट हो 2 मोल, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन की 1 लीटर और यहाँ पे है 2 लीटर। नहीं सॉरी, यहाँ पर भी कितनी हो बेटा? 1 लीटर। तो आप बताओ सॉल्यूट कहां ज्यादा है, ए या बी? सॉल्यूट कहां ज्यादा है? अरे बोलो बोलो, सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? क्यों भाई बराबर नहीं है? कोई अच्छा सॉल्यूशन बता दो कहां ज्यादा है। इक्वल होगा ना, देखो क्या तो इक्वल है, इक्वल है, वो भी कह रहा है इक्वल, तो वो भी कह रहा मैं बोलूं कैसे, समाज में इतने लोग भी तो हैं, तुम सारे बोल सकते हो इक्वल है? नहीं है, समझो। मान लो ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ये भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, ये भी 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, बताओ कौन ज्यादा रिच है? अच्छा यहाँ पे 2 लोग रहते हैं और यहाँ पे पूरी एक फौज रहती है। पहली वाली, अबे लोगों पे भी तो डिपेंड करता है, हाँ, कि लाख रुपए कमाते हैं लखपति हो गए। यहाँ पूरा जिला रह रहा है भाई, क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट है, यहाँ 2 मोल सॉल्यूट है, चलो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है, लेकिन अभी आपको सॉल्वेंट बताना है ना कहाँ ज्यादा है, तो आप निकालो बेटा कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकालोगे बेटा? तो सॉल्वेंट आप ऐसे नहीं बता कर सकते ए में ज्यादा है, ऐसे नहीं बता सकते, ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी, हो सकती है, फिलहाल अभी गलत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कितनी है ए वाले में? 1 मोल पर लीटर, और यहाँ कितनी है? 2 मोल पर लीटर। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आई 1 मोलर और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आई। अब बात कंफर्म कर लो, जहां सॉल्यूट ज्यादा वो जगह है ना जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट ज्यादा है, मान लेना सॉल्वेंट अपने आप ही वहां कम है।
क्या मान लेना, जहां सॉल्यूट ज्यादा है मान लेना सॉल्वेंट वहां पे ऑटोमेटिकली कम है। ठीक है, तो अब अगर सॉल्वेंट कम है तो ज्यादा सॉल्वेंट किधर हुआ, लेफ्ट या राइट, ए में सॉल्वेंट ज्यादा हुआ ना, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट तो पास होना अलाउ करती नहीं, तुम कम हो ज्यादा हो कहीं पे कम ज्यादा रहो भाई मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट में डिफरेंट है ना, डिफरेंस है ना दोनों में। तो सॉल्वेंट अगर लेफ्ट में ज्यादा है तो सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करेगा। क्यों करेगा बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट वहां ज्यादा है और दुनिया की कोई भी चीज हाई टू लो जाती है। लेकिन जल्दी से बताओ मूव क्या कर रहा है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। कहां से कहां, हाई से लो या लो से हाई। लेकिन क्या मैं सॉल्वेंट की बात सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करूंगा क्या, मैं कभी भी बात सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करता हूं क्या, किसके रिस्पेक्ट में करता हूं, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहां पे लो है हाई है, लो। तो अब बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां मूव कर रहा है, हाई टू लो या लो टू हाई, क्या लो टू हाई, लो टू हाई फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू, अरे इस दुनिया की कोई भी चीज लो टू हाई नहीं जाती, इस दुनिया की कोई भी चीज लो टू हाई। अरे ठीक है ना, पानी यहां ज्यादा है तो सही, लेकिन क्या बस मैंने बात पानी के रिस्पेक्ट में किया, किसके रिस्पेक्ट में किया, हाँ सॉल्यूट यहां लो है, क्या सॉल्यूट मूव कर रहा है, नहीं, बोलो, अरे बोलो। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको साइंस लेनी नहीं थी मगर लेके बैठे हो अपने मम्मी पापा की वजह से, एक भी नहीं, सारे सारे अपनी मर्जी से, फिर तो पूछने भी कार है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, मैंने कहा सॉल्यूट यहां ज्यादा था सॉल्वेंट वहां ज्यादा था अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां सॉल्यूट ज्यादा, जहां कंसंट्रेशन कम वहां सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट कम मतलब सॉल्वेंट ज्यादा। तो ये एसपीएम अलाउ कर रहा है सॉल्वेंट को ना, तो सॉल्वेंट अगर यहां ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट। मगर मैं बात किसके रिस्पेक्ट में करता हूं, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। सॉरी 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 सॉरी, बीच में मोदी जी आ गए थे, कुछ बताने लग रहा था, मोदी जी याद आ गए थे, तो मैंने कहा छोड़ो बच्चे ऐसे ही समझ रहे हैं क्यों गाना गाना, तो यहाँ ध्यान दे। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रीजन टू, हाँ अब कोई भी बंदा अगर ये क्वेश्चन पूछे ना दूसरे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कैसे हो रहा है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ बात सॉल्यूट की हो रही है, सॉल्यूट कद्दू कुछ नहीं कर रहा, वो बेचारा खुद जाने लायक भी नहीं है, बस सॉल्यूट अगर वहां लो है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली हाई हो गया। नहीं आया समझ, अबे अब तो आ गया, लिखो अंग्रेजी में, लिखेंगे अंग्रेजी में, क्या लिखेंगे बेटा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे पहले, कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे रे, ऑस्मोसिस लिखेंगे हुजूर, द मूवमेंट ऑफ कौन सा पार्टिकल, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, अरे कोई सॉल्यूट भी मूव करा दो, तुम्हें दया नहीं आती सॉल्यूट पे, वो बेचारा नहीं घूमता, पानी घूमे जा रहा है। ओ भाई बेइज्जती कर दी, यहां ध्यान दो। ये जैसे किसी के घर में पेंट हो रहा होता है, तो उसके घर में यहाँ दीवार में पेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारे उधर वाली दीवार में पहुंच जाता है पेंट, क्या पहुंचती है, शिलान सॉल्वेंट पहुंचती है, पेंट नहीं पहुंचता, पेंट भी पहुंचा दे भाई, नहीं मैं तो सिर्फ सीलन पहुंचवाऊंगा, क्यों, वाटर सॉल्वेंट है वो इजीली मूव कर पा रहा है। अबे इनके लिए तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप ही तो हो गई, और क्या एग्जांपल लोगे, होती और भी है, यहां जा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल बेटा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, क्या अब मैं यहां पे बार बार लिखूंगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, क्या लिखूंगा, क्या चीज कंफर्म करी है मैंने क्लास फर्स्ट में, कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन बात कर रहे हो यू आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ, समझ गए, तो बेटा यहां ध्यान देना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन रीजन टू,
हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन वाया सेमी परमिएबल, अरे बोलो, ये बेचारे बोलने लायक नहीं रह गए। हाँ ले इस पर दया करी मेरे ऊपर। इस कॉल्ड बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ आया नहीं आया? यहां तक नहीं समझ आया तो बताओ जल्दी से। अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, नहीं समझ आया तो जस्ट चिल करते हैं। दोबारा समझा दूंगा, नहीं समझ आया बस ये बता दो बेटा किसे नहीं आया समझ। मैंने सिर्फ ये बताया सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है, कहां से कहां मूव करता है, हाई टू लो, लो टू हाई, लो टू हाई ऑफ सॉल्यूट और हाई टू लो ऑफ सॉल्वेंट। तो कभी अगर दुनिया में ये भी बोले ना ऑस्मोसिस हाई टू लो होती है, उससे झगड़ा नहीं करना, इंटरनली मान लेना कि कोई नहीं बेचारा दिमाग से पैदल है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा, कोई नहीं। और लो टू हाई बोले तो भी झगड़ा नहीं करना, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब मजे की बात बेटा, अगर पानी यहां से जा रहा है, आगे जा रहा है, तो थोड़े प्रेशर से जा रहा होगा, जल्दी बोल रहे, थोड़े प्रेशर से जा रहा होगा, तो समझना जितने भी प्रेशर से जा रहा है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? जितने, और जितना कंसंट्रेशन गैप ज्यादा होगा उतना तेज जाएगा, और अगर मान लो कंसंट्रेशन गैप है ही नहीं तो क्या करने जाएगा और क्यों जाएगा, समझ गए? तो यहां ध्यान देना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, याद समझो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान दो। अच्छे किया, अच्छे, ओए ज्यादा बड़ा हो गया क्या, छोटा सा कर देते हैं, अब भी बड़ा हो गया, कोई गाल नहीं। ये अच्छा ऐसा, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? तू बार बार पिस्टन क्यों लगाता है? प्रेशर लगाने के लिए, है ना? क्यों लगाया पिस्टन यहाँ पे? ताकि ऊपर से प्रेशर लगा सको। बेटा जितने प्रेशर से पानी आ रहा है, अगर तूने एक्सटर्नल प्रेशर, क्या बेटा, अगर तूने यहां से एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही लगा दिया जिस प्रेशर से आ रहा है, तो ऑस्मोसिस विल स्टॉप। और अगर गलती से तूने ज्यादा लगा दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, हमारे घर में आरओ होता है ना, आरओ यही होता है कि जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ना गंदगी की, अरे बोलो, मैं पता नहीं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लीव इट। पहले यहां ध्यान दे, अभी अभी अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा लगा दिया, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस विल अकर, अरे बोलो, विल अकर। और अगर पी एक्सटर्नल बराबर है किसके, किसके बराबर है? पाई के, तो ऑस्मोसिस विल स्टॉप। और अगर पी एक्सटर्नल कम है किससे? ऑस्मोसिस विल कंटिन्यू टू अकर। ओके बोलो जी। और मेरी बात सुनना, ये पाई कौन है? पाई कौन है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, और ऑस्मोटिक प्रेशर की एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं बेटा, तसल्ली से सुनना। जैसे आपने ये पिछले साल पढ़ा होगा ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अरे बोलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या होता है? प्रेशर। पी क्या होता है? इसको लिख दो पाई। देखो बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा जब मैं पी को पाई लिख दूंगा, वी को अभी मैं एम लिख दूंगा, एम, एन को सी, आर को टी, और टी को एफ। तभी तो कंफ्यूज हो गए। तो पढ़ाई होती किस लिए है? ऐसा कुछ नहीं है, बस एन बाई वी को उठा के इन्होंने क्या लिखा है जो मेरे को बात अच्छी नहीं लगी,
सी लिख दिया। सी स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना, पाई इज इक्वल टू, ओके, पाई इज इक्वल टू CRT, और किसी किसी देश में इसी को पाई इज इक्वल टू MRT भी लिख देते हैं। CRT ज्यादा चलता है, M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों चलता है बेटा। बस मेरे को एक लिटिल सी बात बता दे, इतनी सी, इफ पाई इज इन बार you will use R equal to 0.0, अब बार में है। बोल 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 बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या बोलूं, गाना गा दे एक बढ़िया सा। है लो जी, मेरा ही पेपर हो रहा है। हाँ बताइयो, 3 बताइयो। अरे काका, तू ही अपनी मर्जी से बोल रही है ATM, तो जब ये मामला ATM में है ही नहीं, ATM की क्यों वैल्यू डाल रही है? ओके, चेंज कर दे भाई, तेरे से ये भी नहीं हो रहा क्या? नहीं पढ़ा ये? वेट, इरेज कर सकते हैं इसको, आप लिख सकते हो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। कुछ समझ नहीं आया। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझ बेटा, तेरे को ये समझ आया कि यहाँ अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है तो लो टू हाई पानी जा रहा है, ये बात समझ आई? हाँ जी। तो पानी किसी प्रेशर से जा रहा होगा। हाँ जी ठीक है, वो हो गया ऑस्मोटिक तो प्रेशर। अगर ऑपोजिट प्रेशर में लगाऊंगा तो वो जो जिस प्रेशर से उधर से पानी आ रहा है, इधर से ऑपोजिट प्रेशर लगाऊंगा तो उसे दिक्कत होगी फ्लो होने में। हाँ जी ठीक है, तो वो जो मैं उल्टा प्रेशर लगा रहा हूं, जस्ट उतना कि ऑस्मोसिस रुक जाए, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है सर। और जो एक्सटर्नल, हाँ बोल। और C क्या है और M क्या है? सी बेटा कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ करता था, मोलैरिटी। हाँ जी। तो दिस इज द मोलैरिटी व्हिच इज सी। सी कॉन्सेंट्रेशन, अरे कॉन्सेंट्रेशन की कितनी टर्म्स थी, 7 थी ना, M/M, V/V, M/V। हाँ तो ये मोलैरिटी है, बस समझ आया? हाँ जी, और M क्या था? M मोलैरिटी, M मोलैरिटी, C भी मोलैरिटी। ठीक है, ठीक है, तू बोल। कौन सा? जब हमको P की जगह पाई लिख रहे हैं, हाँ तो ये तभी पॉसिबल नहीं होगा जब ऑस्मोसिस। अब तो रुकने देना, सही बात है, और क्या, डन, वेल डन। हाँ, ऊपर डालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे डालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओ क्या बात है, तू कई हजार करोड़ रुपए की बात पूछ रहा है, कई हजार करोड़ की। ठीक है, अब तेरे को एक बात बताता हूं, होता यह है कि फिलहाल दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट यहां वाली वैल्यू, देन पुट यहां वाला प्रेशर, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, अगर तू यहां वाली कर रहा है तो यहां वाला कर। ठीक है, जो तूने बात बोली उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइड आप एक ए मोल वाला पार्ट ले लो और यहां डाल दो प्योर सॉल्वेंट। क्या डालो? तो प्योर सॉल्वेंट का तो कोई प्रेशर होता नहीं, तो जो प्रेशर आएगा वो इसी कंसंट्रेशन की वजह से आ रहा होगा, तो यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। एक अगले वाले कंटेनर में यहां का ले ले और यहां ले ले प्योर सॉल्वेंट। समझ गया, नहीं समझा? पक्का डन कर दे, इसे लिख ले फटाफट भाई, थोड़ी सी तेजी से लिखना, बस मैं एक लास्ट बात लिख करके आपकी क्लास को विश्राम दूंगा। क्या लिख दूं? नहीं आओ, उसी से हो रहा है। ठीक है, फिर ध्यान दो। देखो, इफ प्रेशर इज इन बार, तो आप फॉर द टाइम बिंग एक बात याद रखेंगे कि जो R की वैल्यू आएगी वो 0.0831 आएगी, और इफ प्रेशर इज इन ATM
तो R की वैल्यू किस में आएगी 0.0821 और 0.0831 को 1/12 भी लिखते हैं 0.0831 को 1/, हाँ, और अगर एटीएम को बार में कन्वर्ट करना हो तो जो एटीएम की वैल्यू दे रखी है 0.0821, अरे एटीएम बार में करना है तो 1.01325 मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, डन कर दो। और होमवर्क दे दूं थोड़ा सा, हाँ तो करके लाना ना, अगली क्लास में जो टॉपिक कराने जा रहा हूं ना बहुत मजेदार टॉपिक है। संडे को कितने घंटे की क्लास में कंफर्टेबल हो? हाँ 2 आवर में नहीं हो? 2 आवर तो ठीक है, मतलब तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? सर उसके पहले वाले दिन फिजिक्स की क्लास सर रात 10 में? बजे शुरू करके मैं हाँ, देखो रात भैया, में। ओए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सर बेटा जो बोल देंगे मैं भी नहीं बोलता, वो बोल देंगे सुबह 6 बजे आना, मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है ठीक है, आग तो खुली नहीं लेकिन मैं आ जाऊंगा। शांति से 12वीं क्लास में जैसा बोला जा रहा है वैसा कर लो, नंबर आएंगे वैसे जैसा तुम चाहते हो, नहीं जैसा तुम अपनी तरीके से करना चाहते हो तो भाई नंबर फिर अपने तरीके से नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, सर को बस बोलती ही जाइए यही वाली बात है, ठीक है बेटा। सर वो जो प्रेशर एक्सटर्नल और वो पाए वाले केसेस थे वो एक बार फिर से बता दो प्लीज। सुन मेरी बात, ये वाली चीज ना मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको पहले क्लियर करा दूंगा, बस आज मेरे को अभी निकलना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पक्का करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक चलो यू। ओके 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 जी ओके।